200, the double 100 episode. सब लोग आदित्य को वहां पर अपने कदमों पर खड़ा हुआ देखकर बहुत हैरान थे। एलईडी स्क्रीन पर अब बार बार इस चीज का रिप्ले चल रहा था कि किस तरह से शेल अपनी लात से आदित्य के मुंह पर मारकर उसकी हड्डियों को तोड़ने ही वाला था कि इतनी ही देर में आदित्य स्लाइड हो गया और वहां पर खड़ा हुआ है। हैरानी की वजह से ही किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था और ना ही कोई ताली बजा रहा था। जब सुशील ने आदित्य को वैसे देखा तब वो भी बहुत हैरान हुआ और उसके चेहरे की स्माइल चली गई। स्टैंड में बैठे हुए अनुराग ने जब पलटकर मनाली की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ ही देखकर स्माइल कर रही थी। अनुराग को समझ आ गया कि आदित्य अभी भी लड़ सकता है और उसे मनाली की स्माइल देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उसने आगे देखा जहां पर शेल और आदित्य लड़ने वाले थे। उस साइलेंस के बीच शेल भी इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज था कि आदित्य अचानक से कहां चला गया और उसे तब आदित्य के सांसों की आवाज सुनाई दी। सब देख रहे थे कि आदित्य ने अब अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और अपनी पोजीशन ले रखी है। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वो आंखें बंद करके शेल से कैसे लड़ेगा, लेकिन फिर भी वो तैयार था। आदित्य अपनी उसी टेक्निक को दिमाग में रखकर काम कर रहा था जो साधु महाराज ने उसे कही थी। अगर वो आंखें बंद करके बस अपने अपोनेंट के साउंड पर ध्यान देगा तो उसे कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। इस वजह से जैसे ही शेल का पंच या किक हवा को काटेगा वो आसानी से उसे डॉज या ब्लॉक कर पाएगा। पर जहां पर हल्की मूवमेंट उसे दिखेगी वहां पर वो उस पर अटैक भी कर सकता है। इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए उसे भले ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो फाइट जीत जाएगा। यही बात सोचकर आदित्य बस इंतजार करने लगा और फिर उसे महसूस हुआ कि शेल के कदमों की आहट उसकी तरफ ही आ रही है। धीरे धीरे करके शेल आगे बढ़ा और फिर उसने जोर का एक पंच आदित्य के चेहरे की तरफ मारने की कोशिश की। जैसे ही आदित्य को महसूस हुआ कि हवा कट रही है, उसने अपना सिर थोड़ा सा साइड में किया और शेल का पंच उसके कान के पास से हवा काटता हुआ निकल गया। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि आदित्य ने आंख बंद करके उसको डॉज कैसे किया, लेकिन फिर आदित्य ने भी अगले पंच और किक को अपने पेट पर और पांव पर पड़ने से पहले ही डॉज कर लिया और लोग बस अब उसे आंख बंद करके लड़ता हुआ देख रहे थे। उन दोनों की टेक्निक उन्हें अब बस एक जैसी दिख रही थी। शेल बस बिना रुके उस पर अटैक कर रहा था और आदित्य बस उसे डॉज कर रहा था। कभी कभी एक पंच या किक उसे टच हो ही रही थी, लेकिन उसका इंपैक्ट उसे समझ में आ रहा था। उसे यह भी पता था कि जैसा साधु महाराज ने कहा था कि शुरुआत में उस फाइटिंग टेक्निक को मास्टर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जब वो समझ जाएगा तब वो हमला आसानी से कर पाएगा। और यही हुआ। थोड़ी देर में वो इस चीज का एक्सपर्ट बन गया और जैसे ही शेल अपना हाथ हल्का सा ऊंचा करता आदित्य पहले ही साइड में हो जाता, क्योंकि उसे पता था कि वो पंच कहां आने वाला है। ऐसा करते हुए बहुत देर तक आदित्य उससे लड़ता रहा और तब शेल को अचानक से समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने आदित्य के चेहरे पर बहुत तेज पंच मारे थे और आदित्य अभी भी गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन फिर भी वो अब ज्यादातर मामले में उसके जैसा ही लड़ रहा था। तब शेल को थोड़ा सा थका हुआ महसूस होने लगा और वो गहरी सांसें लेने लगा। जैसे ही आदित्य को यह समझ में आया तब उसने एक पंच डॉज किया और जितनी देर में शेल रिएक्ट कर पाता उतनी ही देर में उसने एक पंच उसकी चिन पर मारा। उस पंच के लगते ही शेल का चेहरा ऊपर की तरफ हो गया। सब लोग इस बात को देखकर बहुत हैरान थे और एलईडी स्क्रीन पर अब दिख रहा था कि आदित्य का पंच ऊपर है और शेल का चेहरा भी। उसके बाद शेल कुछ करता इतनी ही देर में आदित्य ने एक किक उसके चेस्ट पर मारी, जिसकी वजह से वो पीछे धक्का खा गया। उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि आदित्य अब उसी की फाइटिंग टेक्निक्स उसके अगेंस्ट यूज कर रहा है। उसे लड़ने में बहुत मुश्किल आ रही थी। धीरे धीरे करके आदित्य अपनी लीड लेने लगा और उसे पंच और किक्स मारने लगा। शेल कभी उसके पंच और किक को डॉज कर देता, लेकिन ज्यादातर मामले में उसे दिक्कत ही आने लगी। तब सब लोग इस चीज को देखकर बहुत हैरान थे कि आदित्य ने अच्छी खासी लीड ले ली है। धीरे धीरे करके शेल के चेहरे पर जब पंच पड़ रहे थे तो उसकी नाक से भी हल्का सा खून निकलने लगा। जब उसे अपने होठों पर खून महसूस हुआ तो उसने एक जोर का पंच आदित्य के चेहरे पर मारने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे अपने चेहरे के जस्ट सामने रोक लिया और एक स्माइल के साथ उसका हाथ इतनी जोर से घुमाया कि शेल नीचे जमीन पर गिर गया। आदित्य फिर उसकी छाती पर बैठा और उसने लगातार शेल के चेहरे पर 6 पंच मारे, जिसकी वजह से उसका चेहरा और भी खून में रंगा गया।
तब शेल ने अपनी एक किक उठाकर पीछे से आदित्य के सिर पर मारी, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था। फिर शेल ने उसे उठाकर के साइड में फेंक दिया। आदित्य जब नीचे गिरा तब भी उसकी आंखें बंद ही थी और फिर वो आसानी से खड़ा हो गया। जब शेल खड़ा हुआ तो उसके लिए वही डिफिकल्टी आ रही थी और फिर उन दोनों ने लड़ना शुरू किया। उन दोनों के किक्स और पंच इतने खतरनाक लग रहे थे कि जैसे ही वो दूसरे को टच करते तब सारे लोग बहुत हैरान होकर अपनी आवाज का शोर निकाल रहे थे। इस वजह से ही आदित्य और शेल दोनों को पता चल रहा था कि उनका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। धीरे धीरे करके फाइट और इंटेंस होने लगी और दोनों के अटैक्स एक ही लेवल के हो गए थे। और तब आदित्य ने एक पंच शेल के माथे पर मारा। उसके पड़ते ही शेल की सेंसेस थोड़ी सी कमजोर हो गई और उसके कान भी सुन्न हो गए। उस वजह से ना तो वो हवा के कटने के बारे में पता कर पा रहा था और ना ही किसी आवाज के आने के बारे में। जब आदित्य को इस बात की भनक पड़ी तो उसने जल्दी जल्दी अपने हाथ और पांव घुमाना शुरू कर दिया। शेल को किसी भी अटैक का पता नहीं चल रहा था और वो एक भी अटैक डॉज या फिर ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। सारे अटैक उसे लगातार लगते जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगला अटैक कहां पर आएगा और वो बस मार खाता जा रहा था। धीरे धीरे करके उसके शरीर के हर पार्ट से खून निकलने लगा था और आदित्य ने अच्छी खासी लीड ले ली थी। तब आदित्य ने एक जोर का पंच फिर से उसके पेट पर मारा, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई और वो आदित्य के हाथ पर गिरी। जब आदित्य को महसूस हुआ तो उसे लगा कि अब वो जीतने ही वाला है और उसने शेल की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। शेल हवा में रहकर छटपटा रहा था और अपने दोनों हाथों और पांवों को हिलाकर उसे मारकर छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदित्य की ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसे फांसी लग रही थी और उसका दम भी घुट रहा था। आदित्य ने सोचा कि यही उसका अंत है और वो बस अपनी ग्रिप जितनी टाइट करके उसे पकड़ सकता था उसने उसे पकड़ते हुए रखा। कुछ ही देर बाद शेल ने हिलना और छटपटाना बंद कर दिया और तब आदित्य ने उसे नीचे जमीन पर इतनी जोर से फेंका कि उसके सिर में से खून निकलने लग गया। जिसने भी ये सीन अभी अभी देखा था उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि आदित्य ये फाइट जीत गया है। तब आदित्य ने अपनी आंखें फाइनली खोली और लोगों के चेहरे देखे। सबके चेहरे खुले हुए थे और किसी के भी चेहरे पर स्माइल नहीं दिख रही थी। उसने बख्शीसर वाले स्टैंड में देखा जहां पर भी सबका यही हाल था, बस मनाली और वजीर ही स्माइल कर रहे थे। तब हमेशा की तरह ही आदित्य ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और फिर शेल के मुंह पर पांव रखकर सबका अप्रेजल कलेक्ट करने लगा। जितने भी लोगों ने आदित्य पर पैसे लगाए थे वो सब तालियां बजाने लगे और बाकी सब शांत थे। फिर आदित्य ने एक बार सुशील की तरफ देखा जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसने शेल के चेहरे से पांव हटाया और वहां से चला गया। आदित्य के वहां से निकलते ही वजीर और मनाली भी उठे और निकल गए। जब आदित्य वहां से वापस जा रहा था तब उसने फिर से एक बार आसमान की ओर देखा। उसे पता चल रहा था कि शेल से फाइट करते हुए 2 घंटे आराम से बीत गए हैं। वो अपने आप को कमजोर तो महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसे इस बात की खुशी थी कि वो शेल को आखिरकार खत्म कर पाया और वो स्माइल करते हुए चलने लगा। जब सारे गार्ड्स ने आदित्य को टेंट की तरफ जाते हुए देखा तो वो उसे बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि आदित्य जिस हालत में फाइटिंग अरेना में गया था वहां से वो अपने पैरों पर भी जिंदा वापस आ पाता। लेकिन अब जब वो ऐसे आ रहा था तो सबको समझ आ गया था कि वो फाइट जीत कर ही आया है। आदित्य बस उन्हें न देखते हुए अपनी नजरें नीचे झुकाकर धीरे धीरे टेंट की तरफ गया और अंदर पहुंचकर वो बेड पर बैठ गया। वो 2 सेकंड वहां बैठकर आराम से सांस ले ही रहा था कि अचानक टेंट का पर्दा खुला और वहां से मनाली और वजीर अंदर आए। उन दोनों के चेहरे पर बहुत ही बड़ी स्माइल दिख रही थी जो सेटिस्फेक्शन और खुशी को शो कर रही थी। फिर मनाली ने आकर आदित्य को जल्दी से गले लगा लिया। उसे समझ आ रहा था कि मनाली बहुत खुश है और फिर उसने हंसते हुए कहा, मनाली, मेरे शरीर से खून निकल रहा है, तुम पर लग जाएगा, तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, थोड़ा दूर रहो। मुझे फर्क नहीं पड़ता आदित्य, अगर तुम्हारा खून मुझ पर लग भी जाए तो भी मैं आज इतनी खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम जीत गए, आखिर तुम जीत ही गए आदित्य, मनाली ने कहा। तब आदित्य को महसूस हुआ कि वो एक बार फिर से खुशी में रो रही है, लेकिन आदित्य ने कुछ नहीं कहा और उसने स्माइल करते हुए अपनी ग्रिप उस पर और भी टाइट कर ली। उसे महसूस हुआ कि आज तक ऐसी हग उसे किसी ने भी नहीं दी है और मनाली के साथ वो यहाँ पर रहकर बहुत ज्यादा खुश है।
क्योंकि जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसने सोचा नहीं था कि वो जिंदा वापस भी आएगा। पर अब जैसे उसके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अभी सिर्फ 9 फाइट ही कंप्लीट हुई हैं और 10 मिनट बाद उसे फिर से बाहर जाना ही है। इसलिए उसने मनाली को छोड़ा और पास रखे झोले में से आधा सर्वशक्ति का फल निकालकर खाने लगा और अपने आप को अगली फाइट के लिए तैयार करने लगा। Thanks for watching the episode number 200. Let's wait and hear for the another episode.